हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करना है इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट्स चाहते हो, लाइक किसी तरीके का ब्रेसलेट, पिरामिड या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, नाम नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है, क्या फील करते हैं वो आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स, दिस इज 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड, 10 of swords, 5 of wands, Hierophant, the Sun, 6 of Pentacles, 6 of Wands। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक्स हैं, सारे एलिमेंट्स हैं। हाईलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में है 8, 5, 6 एंड 9। ठीक है, 1, ठीक है, 1, 5, 6, 8 एंड 9 आर द हाईलाइटेड नंबर्स। ठीक है, 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है। लेट्स चेकआउट क्यों है ये एनर्जी। मे बी आपकी एनर्जीज को डिफाइन करती है। आप उन लोगों में से हो जो अपनी मर्जी से चलते हो। आपको कोई मतलब कहेगा ना कि भाई तू ऐसे कर ले, तू वैसे कर ले, आप वैसे नहीं हो। ठीक है, आप अपनी मर्जी से चलते हो। आपका मन है आप उस चीज को करोगे, आपका मन नहीं है आप उस चीज को नहीं करोगे। 8 ऑफ वैंड दिखा रहा है कि आप बहुत चूजी हो। ठीक है, पॉसिबल चांसेस है आपके पास ऑप्शंस, आप अपने लिए बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन, मतलब होता है ना कि वो आप चूज करते हो एंड काफी समय लगाते हो आप चूज करने में चीजों को। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप शॉपिंग पे जाते हो, ठीक है, तो आप अपने लिए बेस्ट से बेस्ट चीज चूज करते हो। शुरू में ही पसंद आ जाए तो एकदम से भी आप ले लेते हो चीज, और नहीं पसंद आती तो आपको बहुत समय लगता है फिर चीजों को लेने में, परचेज करने में। ठीक है, तो मतलब यू आर वेरी चूजी बेसिकली। रिलेशनशिप के मामले में देखा जाए तो आपको कैजुअल रिश्ते नहीं पसंद, आपको पसंद है आपको टाइम पास वाले रिश्ते बेसिकली नहीं पसंद, आपको पसंद है एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन। आप लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हो, लोगों से बहुत जल्दी एक जुड़ाव महसूस करने लग जाते हो। और अगर वो पर्सन आपको छोड़कर चला जाए, आपसे बात करनी बंद कर दे, तो यू डोंट लाइक इट। आप रिश्तों को तो आपको हर्ट होता है, मतलब कोई आपसे बात करनी बंद कर देना तो आप हर्ट हो जाते हो। आप रिश्तों को बड़े संभाल कर चलते हो। ठीक है, मतलब अगर आपके कोई रिलेटिव्स भी जैसे घर आते हैं, या मतलब आपके दोस्त हैं आपके, तो आप रिश्तों को बड़े संभाल कर बेसिकली लेकर चलते हो, क्योंकि आपको शायद अकेला रहना नहीं पसंद, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या आप अकेले रहने में कई बार आप बहुत सफोकेशन सा फील करते हो, ये भी चीज हो सकती है। ओके, ये आपका कहीं ना कहीं नेचर है। 8 ऑफ वैंड। ओके, गुस्सा जल्दी आ जाता है, हाइपर जल्दी हो जाते हो, काफी स्ट्रांगनेस आपके अंदर है, गलत बर्दाश्त नहीं करते हो, झूठ बर्दाश्त नहीं करते हो। कोई आपसे झूठ बोले, कोई आपकी नजरों से एक बार गिर जाए या आपकी नजरों से एक बार उतर जाए, तो फिर वो व्यक्ति तो बस फिर दोबारा आपका भरोसा शायद बड़ी मुश्किल से जीत सकता होगा। पर वैसे कोई अगर आपकी नजरों से एक बार गिर गया तो वो गिर गया। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एनर्जी, आपकी एनर्जी इसलिए बताई मैंने, ठीक है, क्योंकि 8 ऑफ वैंड दिखा रहा है। और दूसरी चीज, ताकि आप भी जान पाए कि रीडिंग आपके साथ कनेक्ट कर रही है या नहीं,
एट ऑफ हैंड को क्लैरिफाई कर रहा है पार्टिसिपेशन। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आपने काफी लॉन्ग टर्म सोच लिया था इस व्यक्ति के साथ, शादी तक का, बच्चे, उनकी फैमिली में एडजस्ट करना, उनकी फैमिली आपके साथ एडजस्ट करना, या उनका आपकी फैमिली के साथ एडजस्ट करना। तो जिसको कहते हैं ना कि मतलब एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन तक आप सोच लिया था आपने कोई इनके साथ, मतलब आप रिश्ते में मतलब जब आप कनेक्शन में आए तो शायद आप दोनों के बीच में ये चीज नहीं थी कमिटमेंट के भाई शादी ही करेंगे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अंदर से इस चीज को लेकर श्योर थे कि भाई शादी मुझे इसी से करनी है, ठीक है। तो मतलब आपने बहुत आगे तक का, फ्यूचर तक का सोच लिया था। एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर तक का जब हम सोच लेते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, आगे तक चली जाती हैं। तो वही आपकी एक्सपेक्टेशंस काफी आगे तक गई। अब ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जो आई है, इसने कहीं ना कहीं आपकी उसी एक्सपेक्टेशंस को हर्ट कर दिया है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटी है। आपको लगता था यार इसके साथ तो मेरी शादी करनी है, इसके साथ तो मेरा फ्यूचर है, और ये पर्सन तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। तो वहां पर जो आपकी एक एक्सपेक्टेशन है ना, बेसिकली ऐसा दिख रहा है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर ब्रेक हुई है, टूटी है, ठीक है। तो आप फ्यूचर चाहते हो इस व्यक्ति के साथ। अच्छा, आपने इन्हें मनाने की भी बहुत कोशिश करी कि भाई क्यों बात नहीं कर रहे हैं मुझसे, अच्छा मुझसे आपसे कुछ गलती हुई है, तो आपने उस चीज को, मिसअंडरस्टैंडिंग को भी उनके साथ क्लियर करने की कोशिश करी। बट आपके पार्टनर हैं जिन्होंने बड़ा ही रूड रिप्लाई दिया आपको, या बहुत ही बुरे तरीके से आपके साथ बिहेव करा हूं, है ना। जो चीज आपको हर्ट कर रही है, आपको लगता है यार मैं इतने प्यार से उससे बात करी, मैंने उसको कॉल करा, मैसेज करा, सामने वाला मुझे ईगो दिखा रहा है, सामने वाला मुझे प्राइड दिखा रहा है, या सामने वाला जो है वो मुझसे ढंग से बात करने को ही तैयार नहीं है। तो वो चीज ने आपको हर्ट कर दिया है, एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड कि ठीक है, जब उसे ही मुझसे बात नहीं करनी है तो मैं भी उससे बात क्यों ही करूं। तो आपकी एनर्जीज में ये चीज है, 5 ऑफ कप। लेकिन आप उनसे अलग होकर परेशान भी हो, है ना, आप उनसे अलग होकर परेशान भी हो कि यार मैं और उससे बात नहीं हो रही। आप अकेलापन महसूस करते हो, आप एम्प्टीनेस फील करते हो। तो ये चीज आपको फील होती है, आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी हुई है इस व्यक्ति की वजह से, पेन हुआ है, तकलीफ मिली है आपको इस व्यक्ति की वजह से, क्योंकि इस व्यक्ति ने जिस तरीके से आपके साथ बिहेव करा, ठीक है। ट्रैवलिंग की एनर्जी है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिखाता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन में हो, ठीक है, यानी आप एक अलग स्टेट में, वो अलग स्टेट में, आप अलग कंट्री में, वो अलग कंट्री में, या काफी ज्यादा डिस्टेंस है, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, इन सब चीजों को लेकर, ठीक है। जो एक प्रॉब्लम है, जो अभी तक आपके पार्टनर की नजर में ना एक प्रॉब्लम है कि यार हम दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से फ्यूचर नहीं बन सकता, ठीक है। तो वो ये डिफरेंसेस को एक प्रॉब्लम मानते हैं आपके पार्टनर। नाइट ऑफ कप, एडवेंचर, चाइल्डहुड यहाँ पर दिख रहा है, आपके अंदर एक बचपना है, लेकिन इस व्यक्ति ने, ऐसा लग रहा है, आपके उस बचपने को ही छीन लिया, है ना। इनके साथ रिश्ते में आने से पहले आप बहुत खुश मिजाज थे, वही मतलब जीना आता था आपको, फुल ऑफ लाइफ थे, खुश रहना जानते थे आप, ठीक है, एक बचपना था आपके अंदर। बट इनके साथ शायद रिश्ते में आने के बाद आपका वो बचपना ही मुरझा गया, आपका वो बचपना ही जैसे खत्म हो गया, है ना। तो और अब आपको हर चीज में बहुत मेच्योरली एक्ट करना पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके अंदर से आप जो पहले थे और जो आप अब होना, शायद इट्स लाइक अ बिग डिफरेंस आ चुका है आप में, ठीक है। आप जैसे पहले थे और आप जैसे अब हो, बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा गैप आ चुका है। पहले आपके अंदर एक बचपना था, एक खुशियां थी, हैप्पीनेस थी, छोटी छोटी चीजों को लेकर आप खुश होते थे, बट अब मैच्योरली होकर सोचना पड़ता है आपको, ठीक है। इमोशंस कहाँ दिखाने हैं, प्रैक्टिकल कहाँ बनना है, सोचना पड़ता है आपको, सोच समझ के एक्शंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। मैच्योरली चीजों को डील करना पड़ता है। तो जैसे आपका कहीं अंदर जो ये बच्चा था, आपके अंदर का एक बचपना था, वो कहीं खो गया है। ये ऑन सेकेंड नोट, ये किसी तरीके की चाइल्डहुड ट्रॉमास को भी दिखाता है। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास रहा हो आपका, ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब चाइल्डहुड में ऐसा होना कि आपके पेरेंट्स या तो डाइवोर्स हो गया, या आपके पेरेंट्स के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, जिसका बहुत अफेक्ट पड़ता था आपके ऊपर, या कुछ चाइल्डहुड में आपने अपनी फैमिली में कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े देख लिए, या कुछ ऐसा फेस करा अपने चाइल्डहुड में जिसका ट्रॉमा आपके अंदर है, जो चीज ना सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, ठीक है। तो ये उस तरीके का कुछ है जो आप फेस शायद कर रहे हो अपने जीवन में। तो कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, मे बी यू नीड इनर चाइल्ड हीलिंग एज वेल, पॉसिबल है ना। पेज ऑफ वैंड, फूल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, एक नई शुरुआत आप इस व्यक्ति के साथ चाहते हो। अच्छा, अब यहाँ पर चीजें दिख रही है, पेज ऑफ वैंड है,
है ना, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई, यानी कहीं ना कहीं आप जो हो ना फिर भी खुश रहने की कोशिश करते हो। मतलब अगर ये व्यक्ति नहीं है आपके आसपास, आपके जीवन में आपसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, या हो सकता है आपने गुस्से में इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया और आप हर्ट हुए हो। ये भी दोनों, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करा, हो सकता है गुस्से में आकर के आपने इनको ब्लॉक कर दिया कि ठीक है यार मुझे बात ही नहीं करनी है, इतना रूड बिहेव क्यों कर रहा है ये पर्सन, या इतना गलत तरीके से मुझे व्यवहार क्यों कर रहा है, ब्लॉक कर दिया आपने भी उन्हें और आप हर्ट हुए हो। अगर आपने ब्लॉक करा है ना उन्हें, आप हर्ट हुए हो उस चीज से भी, यार मैंने ब्लॉक कर दिया, या उन्होंने अगर आपको ब्लॉक करा है तो वो चीज भी आपके लिए बहुत हर्टफुल रही है। सेकेंड नोट में हो सकता है उन्होंने आपसे आपका नंबर डिलीट कर दिया, आपसे बात करनी बिल्कुल बंद कर दी। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक होप जरूर नजर आ रही है, जहां पर आपको लगता है कि यार ठीक है एक दिन चीजें सही होंगी, एक दिन ये पर्सन आएगा, मुझसे बात करेगा, मुझे अप्रोच करेगा, ठीक है। लेकिन आप उनको देख रहे हो तो उनकी तरफ से बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर है, जहाँ कोई एक्शन नहीं दिखा रहे हैं, वो आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, और आपको कोई अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, आपका दिल जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और आपको बहुत इग्नोर करते हुए कहीं ना कहीं वो नजर आ रहे हैं। तो आपके अंदर जो होप्स भी थी ना, आप समहाउ आपके अंदर की वो होप्स भी टूट रही हैं, आप गिव अप कर रहे हो जैसे इस रिश्ते पर, आपको लगता है कि पता नहीं यार अब शायद इस रिश्ते का कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आप समझ नहीं पा रहे हो इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं है, आप उस चीज को लेकर भी क्लियर नहीं हो रहे हो। लेकिन आपके अंदर एक्सपेक्टेशन जरूर है कि काश इस रिश्ते का कोई फ्यूचर होना चाहिए। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपके पार्टनर को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको लेकर, ठीक है, हो सकता है किसी ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया, ये कोई इनका फैमिली मेंबर हो सकता है, उनके मदर फादर सिस्टर, या कोई इनका फ्रेंड, कोई थर्ड पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया, जिन्होंने उनके दिमाग में ये भर दिया कि भाई नहीं, उन्हें आपसे बात नहीं करनी चाहिए, यू आर नॉट द राइट पर्सन, ठीक है, ये चीज उनके माइंड में जैसे भर दी गई। अब इन्फ्लुएंस हो गए आपके पार्टनर, जब इन्फ्लुएंस में हो सकता है उन्होंने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे दी है, आपसे बात करनी बंद कर दी, ठीक है, तो वो चीज भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। तो मतलब रीजन कुछ और ही है, आपको भी कहीं ना कहीं डाउट होता है कि यार रीजन जरूर कुछ और है कि पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन ने ऐसा नहीं, मतलब आपके पार्टनर ऐसे है ही नहीं जो आपसे बात ना करे, ठीक है, क्योंकि जैसे आप नहीं रह सकते हो ना उनके बिना, उनके दिल में भी बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, वो भी नहीं रह सकते हैं आपके बिना, वो भी बहुत प्यार करते हैं, और आप लिटरली मतलब उस एनर्जी में हो जहां पर आपको लगता है कि यार रीजन है, कुछ तो रीजन है जिसकी वजह से इन्होंने आपसे बात बंद करी है, एंड वो रीजन आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर अगर ये कोई रीजन भी देकर गए ना, आप उस पर यकीन नहीं कर पा रहे हो कि रीजन ये हो ही नहीं सकता, आपको लगता है कि कुछ और ही बात है, ठीक है, जो अभी तक आपके सामने नहीं आई है या पर्दे के पीछे। और वो यही चीज है कि उनको इन्फ्लुएंस करा गया, ठीक है, उनको ना लिटरली इन्फ्लुएंस करा गया है, क्योंकि ये पर्सन तभी इन्होंने आपसे बात बंद करी है, अदरवाइज ये आपसे बात बंद करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, ये भी आपसे दूर रह करना, मतलब इन्हें भी तकलीफ होती है, इन्हें भी परेशानी होती है। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है राइटनेस। देखो हर चीज का ना अपना समय होता है, ठीक है, अगर इन्होंने आपसे बात बंद करी है ना, ठीक है, ये खुद ही आकर आपसे बात शुरू करेंगे, ठीक है, राइपनेस, लेकिन एक सही टाइम पर, एक सही समय पर। राइपनेस की एनर्जी है, जब एक पेड़ होता है ना, पेड़ पर फल पक जाता है तब वो अपने आप नीचे गिर जाता है और तब वो रेडी होता है खाने के लिए, ठीक है, कि आप उसे खा सको। ऐसे ही जब समय आता है ना, तो अपने आप आपको वो चीज रिसीव होती है जो आपको मिलनी होती है, ठीक है, तो गिव अप मत करो, मैं तो आपको यही कहूंगी, क्योंकि आप ना बहुत वेट कर लिया आपने शायद इस पर्सन का, बहुत इंतजार कर लिया, और अब आपको लगता है कि यार कुछ नहीं हो सकता, आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो, आप न्यू बिगनिंग अपने जीवन में करने की सोच रहे हो, बिल्कुल बढ़ो आगे, ठीक है, बिल्कुल आगे जाओ अपने जीवन में, लेकिन देखो हर चीज समय पर मिलती है, समय से पहले नहीं मिलती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज है, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा ये पर्सन खुद आएगा और अपने किए की माफी भी मांगेगा, जो इन्होंने रूड बिहेवियर आपके साथ करा, जो गलत तरीके से आपको ट्रीट करा ना, उन सब चीजों की माफी आपसे मांगने वाले, उन सब चीजों के लिए आपको सॉरी बोलने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है, लेकिन एक राइट टाइम का आपको वेट करना होगा, इसलिए गिव अप मत करो, ठीक है, आगे बढ़ो, बाकी चीजों पर भी ध्यान दो, सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं होता है, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली, हर चीज पर ध्यान देने की आपको जरूरत है। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि फिलहाल अपने फोकस
देखो आप क्या कर रहे हो ना, आप सारी एनर्जी इस पर्सन को दे रहे हो, आप सब कुछ इनके बारे में 24 घंटे सोचना, इनके लिए परेशान होना, इनके लिए रोना, इनके लिए पेन होना आपके दिल में, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप सब कुछ इनके लिए करे जा रहे हो। अब जब सब कुछ इनके लिए करे जाओगे तो आप तो अंदर से खाली हो जाओगे ना, ठीक है। आप सपोज करो आप एक ग्लास हो जिसके अंदर बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी फीलिंग्स है, सब कुछ है, आपने वो सब कुछ इन्हें दे दिया, लेकिन इस व्यक्ति से तो आपने रिसीव ही नहीं करा ना, वो प्यार वो फीलिंग्स आपने इस व्यक्ति से रिसीव नहीं करी। अब नहीं रिसीव करी तो और आप इन्हें देते जाओगे तो ये तो भर जाएंगे, यानी इनका वो ग्लास तो भर जाएगा लेकिन आपका ग्लास तो खाली रह जाएगा ना। तो जब हम सबके लिए कुछ करते जाते हैं और हमें बदले में कुछ नहीं मिलता ना, तो हम ही खाली हो जाते हैं लास्ट में। तो यहाँ पर ये ऐसी एनर्जी है, इसलिए इनके लिए इतना डिप्रेस होना, इनके बारे में सोचते रहना, आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करोगे ऐसे, अपने आप को ही अंदर से खाली फील करोगे, फिर एम्प्टी फील करोगे अपने आप को अंदर से, आपको लगेगा आप में एनर्जी नहीं है। आपको देखना, ये चीज नोट करना, आपके साथ ये चीज होती होगी जब आप इनके बारे में बहुत सोच रहे होगे ना, जिस दिन बहुत सोच रहे होगे उस दिन आपको बहुत लेजी फील होगा, बहुत लेजी फील होगा, क्योंकि आपकी साइड से सब कुछ हो रहा है तो आप अंदर से खाली हो रहे हो, ठीक है। लेकिन जब दोनों तरफ से होती है ना चीजें, तो वहां पर इक्वालिटी आती है, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को खाली मत करो, इसलिए अपने आप को अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये पर्सन जरूर आएंगे, ठीक है, और आपकी इंट्यूशन भी समहाउ आपको ये चीज के लिए गाइड कर रही है कि ये व्यक्ति जरूर आएगा। बहुत लंबा साथ है, यहाँ पर भी दिख रहा है, बड़ा लंबा साथ है आप लोगों का, तो ये आएंगे, हर हाल में आएंगे, लेकिन थोड़ा समय दो चीजों को। स्ट्रेस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। इस व्यक्ति को लेकर इतना स्ट्रेस मत लो कि आप खुद परेशान रहो। अब देखो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, क्या उससे उस पर्सन को कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा है ना। तो आपके स्ट्रेस होने से या आपके परेशान होने से उस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्यों स्ट्रेस लेना, क्यों परेशान होना, क्यों अपनी एनर्जी को खराब करना, है ना। तो इसलिए बेहतर ये है कि अपने जीवन से स्ट्रेस को हटाओ। स्ट्रेसफुल इतना ज्यादा रहोगे तो फिर जीवन में अलग अलग तरीके के हेल्थ इश्यूज, अलग अलग तरीके की परेशानियां होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो इतने जीवन को, स्ट्रेस को हटाओ और थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करो, अपना ध्यान अपनी फैमिली में लगाओ, अपने दोस्तों में लगाओ, उन चीजों को करो जिससे आप पहले भी खुश रहते थे, ओके। अपने आप देखोगे जैसे ही आपकी एनर्जी अच्छी हो जाएगी ना, सही हो जाएगी, ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे। जैसे ही लेट गो करना सीखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इस व्यक्ति को भी लेट गो करो ताकि आप अपने जीवन में ग्रो कर सको, इनके लिए नहीं, अपने लिए इस व्यक्ति को लेट गो करो। और जैसे ही आप इनको लेट गो करोगे ना, अपने आप देखोगे कि आपकी एनर्जी सही हो रही है, और जैसे ही आपकी एनर्जी सही होगी, ये व्यक्ति खुद आपको अप्रोच करेंगे, खुद आगे बढ़कर आपसे बात करेंगे, ओके। तो लेट गो करना आपको सीखना पड़ेगा, सेल्फ लव करना आपको सीखना पड़ेगा। ये जो टाइम मिला है ना, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन के बीच में ये जो स्पेस मिला है, इसे थोड़ा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट करो, ओके। और लेट गो करो उस व्यक्ति को जो व्यक्ति ऑफ कोर्स आपके बारे में अभी आपको लगता है कि उसको लेकर आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। सॉरी, ओके। सन की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, क्योंकि ऐसा दिख रहा है आप बहुत जल्दी कुछ अच्छा आपके जीवन में होने वाला है, लवर्स, ठीक है। कुछ बहुत ही अच्छा, कुछ बहुत ही पॉजिटिव अब आपके जीवन में होने वाला है। सन की एनर्जी बता रही है कि आप बहुत, जैसे ही आप पॉजिटिव होगे ना, इस तरीके से शाइन एंड ग्लो करने लगोगे, आपकी एनर्जी सही होगी, वैसे ही ये व्यक्ति आपको अप्रोच करेंगे। क्योंकि जैसे ही आपने ये चीज नोट करी होगी, जैसे ही आप न्यू बिगनिंग करने लगते हो, आगे बढ़ने लगते हो, या आपकी एनर्जी सही होती है ना, ये पर्सन आपको अप्रोच करता है, आपसे आगे बढ़कर बात करता है, कॉल आ जाता है, मैसेज आ जाता है। तो अपनी एनर्जी पर काम करो, अपने ऊपर काम करो, ठीक है, क्योंकि अपनी एनर्जी को आपको सही करने की जरूरत है। कैसे सही होगी आपकी एनर्जी, मैं बता चुकी हूँ, सेल्फ लव करने से होगी, ठीक है। सेल्फ लव करना है आपको, अपनी एनर्जी को सही करना है आपने, ठीक है, सही जगह अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है, अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना है, ओके। आप देखोगे जैसे ही आप लेट गो करोगे, आगे बढ़ोगे अपने जीवन में, जैसे ही आपकी एनर्जी सही होगी, वैसे ही इस व्यक्ति का अप्रोच आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी वर्क ही इस तरीके से करती है, यूनिवर्स वर्क ही इस तरीके से करता है। चलिए चेकआउट करते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? कंप्लीशन। लवर्स में से ये भी मैसेज देता है कि आप लोग सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम में, इसका क्लियर मैसेज आ रहा है, ठीक है। डिस्टाइंड हो आप लोग, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े पड़े हो, सोल, आप लोग ही सोल्स कनेक्टेड हैं, सोलमेट होना, राइट। तो वो एक एनर्जी है,
तो अच्छा, 6 ऑफ पेंटिकल विद कंप्लीशन, यानी इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं अवेकनिंग होती हुई दिख रही है, यानी ये व्यक्ति अवेकन हो सकते हैं और इन्हें एहसास हो सकता है इस चीज का कि आप लोग सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है, आपके साथ ही इनका डेस्टाइन कनेक्शन है। इस चीज को लेकर आपके पार्टनर अवेकन हो सकते हैं और उन्हें लगेगा कि उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके बिना ना वो अधूरे हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, दिस इज अ पजल, ठीक है, पजल का एक भी पीस आपको नहीं मिले तो क्या वो पजल कंप्लीट होगी? नहीं, पजल का एक एक पीस कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना मैटर करता है, और आप भी कहीं ना कहीं उनके लिए इतना ही मैटर करते हो। आपके बिना वो भी अधूरे हैं, कंप्लीट नहीं है वो आपके बिना, किसी भी केस में, किसी भी हाल में वो आपके बिना कंप्लीट नहीं फील करते हैं। तो कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल विद कंप्लीशन विच शोज इक्वल गिव एंड टेक, वो करना चाहते हैं। बहुत कुछ रिसीव करा है इस व्यक्ति ने आपसे, प्यार, केयर, सपोर्ट, ठीक है, हो सकता है आपने इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा है, बहुत कुछ रिसीव करा है आपसे इस पर्सन ने, लेकिन आपको क्या मिला? आपको कुछ भी रिसीव नहीं हुआ इस रिश्ते में, कुछ भी आपने रिसीव नहीं करा, ठीक है। लेकिन अब आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि भाई मुझे, क्योंकि जब इनकी अवेकनिंग होगी ना, समझेंगे कि यार मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। जितना प्यार मैंने उससे रिसीव करा है, जितनी केयर, जितना सपोर्ट मैंने उससे रिसीव करा है, मुझे भी उतना प्यार, उतनी केयर, उतना सपोर्ट उसे देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप डिजर्व करते हो, आप उनका टाइम, उनके अटेंशन, उनका प्यार, उनकी केयर डिजर्व करते हो आप अपने जीवन में। आप डिजर्व करते हो खुशियों को, आप डिजर्व करते हो हैप्पीनेस को अपने जीवन में, उस प्यार को डिजर्व करते हो जो ये व्यक्ति आपको देना चाहते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये पर्सन जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने अंदर चेंजेस लेकर आना चाहते हैं और ये आपको दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं बदल गया हूं, मैं चेंज हो गया हूं, मैं पहले की तरह नहीं रहा हूं, ठीक है। और अगर इनसे कुछ गलतियां हुई हैं या किसी के इन्फ्लुएंस में आए हैं आपके पार्टनर, तो ये वो सब चीजें भी आपको डिस्क्लोज करना चाहते हैं, आपको कन्फेस करना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई ये हो गया था, ये था एक्चुअल रीजन, हो सकता है ये आखिर आपको ये भी बताएं। ये चाहेंगे कि आप इनके अंदर की ट्रांसफॉर्मेशंस को देखो, आप ये देखो कि हाँ ये कितना बदल गए हैं। एक इंसान, मतलब लेवल देख रहे हो, क्योंकि एक इंसान तभी बदलता है ना जब वो आपसे कितना प्यार करता है, जब उसके दिल में आपको लेकर कितना प्यार होता है, तभी तो वो इंसान बदलेगा। लेट्स चेक आउट मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं और उनकी फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले है मजिशियन, ग्रेट, 2 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, ओके। नेक्स्ट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड, दिस इज 5 ऑफ वैंड्स, हाई प्रीस्ट एंड दिस इज मून, ठीक है। ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, ये आ रहे हैं आपके पास और आपसे आकर कहेंगे कि भाई मुझे एक नई शुरुआत करनी है तुम्हारे साथ, एक नई शुरुआत, एक नई खूबसूरत शुरुआत। और यहाँ पर रियूनियन बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से होता हुआ दिखेगा, मजिशियन की एनर्जी है, तो ये पर्सन जो है आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मे भी आप या तो कुछ नहीं भी कर रहे हो ना, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कुछ कर रहे हो, नहीं, कुछ नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी इन्हें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा आपकी तरफ, इतना प्यार ही आपके लिए फील करने वाले ना, इतना इंटरेस्ट इनका आप में जागेगा, इतना अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी तरफ कि रह ही नहीं पाएंगे, अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे आपसे बात करने के। तो एकदम से इम्पल्सिव होकर हो सकता है इनका अप्रोच आप रिसीव करने वाले हो। मजिशियन यानी बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा आपकी तरफ। 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये पर्सन जो है थोड़ा कंफ्यूज रहे शुरू में कि यार मुझे बात करनी चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए, मुझे कॉल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट एट लास्ट ये आपको कॉल करेंगे, इन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्हें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, आर या पार करना पड़ेगा। इस तरीके से स्टक करके तो नहीं रख सकते ना वो इस रिश्ते को, ठीक है, कि आप भी उनका वेट कर रहे हो, वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टक हैं, वो इस रिश्ते में स्टक हैं, आपको मिस करते हैं। उन्हें लगा था आपसे दूर हो जाएंगे तो नहीं याद करेंगे आपको, नहीं मिस करेंगे, लेकिन कर रहे हैं आपको मिस। वो गिव अप उन्होंने भी नहीं करा, तो ये सोचना बंद करो कि यार उस व्यक्ति ने भी गिव अप कर दिया इस रिश्ते पर, नहीं, उन्होंने भी गिव अप नहीं करा है। उन्हें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, यूनिवर्स उन्हें फोर्स कर रहा है कि वो एक डिसीजन ले, ठीक है, कि वो एक डिसीजन लेके उन्हें आपके पास आना है या नहीं आना है, और वो डिसीजन लेंगे, आपकी तरफ आने का डिसीजन लेंगे। 10 ऑफ कप, क्योंकि फ्यूचर उनका आपके साथ है,
ओके, 10 ऑफ कप क्या दिखा रहा है, जहां पर आपके साथ ब्यूटीफुल सा फ्यूचर है, आप हो, वो हो, आप दोनों के बच्चे हैं, या एक ब्यूटीफुल सी फैमिली है, एक ब्यूटीफुल सा घर है, ब्यूटीफुल सा ऑरा, आपका ऑरा इन्हें अट्रैक्ट करेगा। तो ये आएंगे आपकी तरफ, ये फ्यूचर देखेंगे। कल तक अगर इन्हें कुछ प्रॉब्लम भी लगती थी ना, कि मतलब अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, इनके लिए वो कुछ मैटर नहीं करने वाला। इनके लिए मैटर ये करेगा आपका प्यार, ठीक है, कि आपसे कितना प्यार करते हैं और आप इनसे कितना प्यार करते हो, और सिर्फ इनकी वजह से आप दोनों कितना हर्ट हो गए हो, ठीक है। तो इन्हें एहसास होगा ना इस चीज का, क्या मेरी वजह से, मेरे एक्शंस की वजह से हम दोनों कितना हर्ट हुए, मैंने उसे कितनी तकलीफ दे दी, मैंने उसे कितना पेन दे दिया। तो वो आपको खुद आकर उस पेन से बाहर निकालेंगे, जिस पेन में आप हो ना, या आपको भी आकर उस पेन से बाहर निकालेंगे। लेकिन आपको पेन से बाहर निकालने के लिए पहले उन्हें उस पेन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है, अपना लेसन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यस, इनकी तरफ से अप्रोच आएगा, इंप्रूवमेंट्स आप इनके अंदर देखोगे, चेंजेस आप इनके अंदर देखोगे, जो चेंजेस आप इनके अंदर देखना चाहते हो। आपको लगता था ना यार एक दिन ये व्यक्ति सुधरेगा, एक दिन ये पर्सन जो है बदलेगा और आएगा मेरे पास, तब ये मेरी वैल्यू भी करेगा, तब ये मुझे समझेगा भी। और वही वक्त कहीं ना कहीं आता हुआ दिख रहा है, जहां ये आपकी वैल्यू भी समझ रहे हैं, जहां ये सुधर रहे हैं, अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं आपके लिए, ठीक है, सिर्फ आपके लिए। तो ये पर्सन जो है बदल कर आ रहे हैं, रियलाइज करके अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक रियलाइज करके आ रहे हैं। इनकी इंट्यूशंस, हाई प्रीस्टेस, इनकी इंट्यूशंस, इनकी गट फीलिंग इन्हें एहसास दिला रही है कि भाई कुछ पीछे छूट गया है। हो सकता है ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बट इनकी इंट्यूशन इन्हें एहसास दिला रही है कोई है जो तेरा वेट कर रहा है, या जो तेरा वेट कर रही है, कोई है जिसके पास तुझे अभी भी जाना है, ठीक है। और वही वही इंट्यूशन इन्हें आपके पास खींच कर लेकर आएगी, क्योंकि ये भी बहुत बेचैन रहेंगे आपके बिना। जितना तकलीफ आपको होती है ना इनके बिना, ये भी उतनी ही तकलीफ से गुजरते हैं। जैसे आपको क्रेविंग होती है यार मैं जानूं इसकी करंट फीलिंग क्या है, उनके अंदर भी ये चीज होती है यार मैं जानूं इसकी करंट फीलिंग क्या है, ये मेरे लिए क्या फील कर रही है, ये मेरे लिए क्या फील कर रहा है। वो भी जानना चाहते हैं आपके जीवन में क्या चल रहा है। मून की एनर्जी, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो हटेगी, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उस थर्ड पार्टी की असलियत आपके पार्टनर के सामने आएगी, जहां वो एहसास करेंगे कि थर्ड पार्टी उनके लिए है ही नहीं, या जिस थर्ड पार्टी ने उनको इन्फ्लुएंस करा, चाहे वो उनकी फैमिली थी, चाहे उनके कोई भी मदर, फादर, सिस्टर, कोई भी थी, ठीक है, तो उन्हें समझ में आएगा कि यार नहीं, मैंने लोगों की बात सुनकर गलत करा। उन्हें अपनी दिल की सुननी होगी, अपने दिल से फैसला लेना होगा उन्हें, ठीक है। तो उनकी इंट्यूशन उनसे ये सब चीजें करवाएगी। तो ये उनका है, अभी उन्हें अपने लेसन पूरे करने हैं, ये उनका स्ट्रगल है जो उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर ही अंदर कंप्लीट करना होगा, राइट। चलो चेकआउट करते हैं उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है वो लव मैसेजेस जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। सो सबसे पहले योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। आपका ब्यूटीफुल सा चेहरा हमेशा उनके दिल दिमाग में रहता है, वो ऑब्सेस्ड होते हैं आपको लेकर। आई वॉन्ट टू मैरी यू। हो सकता है आपको ऑफर करे ना, ऑफर कर सकते हैं कि भाई मुझे तुमसे शादी करनी है। आई मिस योर स्मेल, ये आपकी खुशबू को बहुत मिस करते हैं। आई हैव चीटेड ऑन यू, एक्सेप्ट भी हो सकता है करेंगे, ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। हो सकता है उन्होंने आपको भूलने की कोशिश करी बट वो नहीं भूल पाया आपको, बिकॉज यू आर सो स्पेशल, यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन। आई डू नॉट मिस यू, आपको शो तो यही करते हैं कि भाई मैं तुझे याद नहीं करता हूँ, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम है ना इनकी। पर पेन इन्हें भी है, आपको मिस आपके साथ गलत करके पेन इन्हें भी होता है। ये खुद से डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार ये मैंने क्या करा। आई सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू, तो पॉसिबल चांसेस है ये फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, बट नॉट इन अ वे ऑफ लस्ट फीलिंग, ठीक है। लव है, आई एम अफ्रेड ऑफ लव। कई बार प्यार उन्हें लगता है ये पता नहीं मेरे लिए बना है नहीं बना है। होता है ना कि जब प्यार में इंसान फेलियर्स फेस कर रहा होता है ना, तो उसे यही लगने लगता है यार पता नहीं प्यार मेरे लिए है या नहीं। वो इनकी एनर्जी हो सकती है। लेट्स चेक आउट मैसेज क्या है यूनिवर्स का आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आपका मैसेज क्या है। ओके, आज तो अपने आप आपके लिए कार्ड आया है।
one day when you least expected, you are going to crash into something who is going to be soft and gentle with your heart, and you are going to be so glad that you kept it open. You are going to be so glad that you choose to believe it and deserve more. जब आप यकीन करोगे ना यूनिवर्स पर, तो एक दिन एक मिराकल सा होगा आपके जीवन में, और आप किसी ऐसे व्यक्ति से टकराओगे, ठीक है, चाहे वो आपका एक्स हो सकता है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, जो आपके दिल के साथ बहुत ही प्यारा होगा, ठीक है, आपके दिल के साथ बहुत ही सॉफ्ट एंड जेंटली बिहेव करेगा, जो आपको हर्ट नहीं करेगा, आपके दिल को तोड़ेगा नहीं, आपके दिल को हर्ट नहीं करेगा, ठीक है। और तो इसलिए अपने आप को ओपन अप रखो, ठीक है, और बिलीव रखो कि यूनिवर्स जो भी आपको दे रहे हैं वो आपके बेहतरीन के लिए ही है। यूनिवर्स कभी कुछ गलत नहीं करते, ठीक है। हमारी नजरों में हो जाता है कई बार कि यार ये गलत हो गया, ये सही हो गया, लेकिन जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है और सही ही होता है हमारे लिए। तो बिलीव रखो इस चीज पर, ठीक है, क्योंकि जो आप डिजर्व करते हो ना, आप उस चीज को रिसीव करने वाले हो। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग, आज का आपकी मैसेज। एंड अगर आपके साथ रेजोनेट हुई चीजें तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।